Hello, dear learners. How are you? You are most welcome to my channel, Gyan Sagar by Prem Prakash. And today we are going to start our next English chapter topic that is tenses. दोस्तों, इंग्लिश श्रृंखला में आज हम एक और वीडियो इश्यू करने जा रहे हैं और वो होगी टेंस। अब टेंस जो है उसको हम समझेंगे क्योंकि इंग्लिश का जो बेस है ना वो टेंस ही है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर इंग्लिश हमें कमजोरी हमारी यहाँ रही तो हमें ट्रांसलेशन नहीं आती कि हाउ टू यूज द करेक्ट इंग्लिश ग्रामर, ये उनको पता नहीं होता। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से इसको लेके चल रहे हैं। पहला वीडियो इश्यू हो चुका है और उसमें हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश, और दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टेंसेस। तो टेंसेस एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको कई पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी कंसेप्ट छूटे और ये वीडियो देखने के बाद आपको टेंस ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी बारीकी से और बेसिक हम क्लियर करते चलेंगे, तो अंत तक वीडियो में जरूर बनना। और इसको शुरू करने से पहले एक बेसिक डेफिनेशन है जिसे आप काल बोलते हो, और टेंसेस को जो है हमने तीन भागों में बांटा है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। और इनके चार चार पार्ट होते हैं। चार चार पार्ट कौन से होंगे? एक तो हो गया सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूस, थर्ड होगा वो होगा परफेक्ट, एंड फोर्थ वन विल बी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इन चारों पे काम करेंगे और ये भी देखेंगे हम कि किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं, कन्वर्ट कैसे होते हैं, बिल्कुल रूट क्या है इसकी। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं टेंस में, वो हम कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। अब ये पहला वीडियो है टेंस को लेकर, तो इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज से इसको उठा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया इसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसके बाद थर्ड हमारे पास होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे कितने पार्ट हुए? तीन हो गए हैं, तो तीन ही पास्ट के होंगे। चार पार्ट हो गए ना, तो चार ही किसके होंगे? पास्ट के होंगे। चार ही किसके होंगे? फ्यूचर के होंगे। तो पार्ट कितने हैं टेंस के? चार। और हम कितने पढ़ेंगे टेंस? 3। तो टोटल हमें कितने पढ़ने हैं? 12 पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। और देखो हिंदी में आपने पढ़ा होगा, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं तो हिंदी में पहचान क्या पढ़ी है आपने? आईडी क्या पढ़ी है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं, कुछ ऐसा ही पढ़ते हो ना आप। जिन वाक्यों के अंत में क्या आ जाए? ता है, ते हैं या फिर ती हैं, कुछ ऐसा आपने अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा, ता है, ते हैं, ती हैं। इस तरीके से हम इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन यहां पर ये चीज तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ में हमें ये जरूर पढ़ना है, ध्यान देना, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट टेंस, या प्रेजेंट टेंस का यूज कहां होता है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन वो पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है बेसिक, ताकि एकदम सीधे वहां नहीं पहुंच सकते। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं किसकी? सेंटेंस की। अब जो सेंटेंस होंगे ना वो चार तरीके से हम पढ़ेंगे। एक सेंटेंस होगा यहाँ पर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ध्यान देना। दूसरा हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेगेटिव। थर्ड हम पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। और फोर्थ होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये चार सेंटेंस के टाइप हम पढ़ेंगे। तो
सबसे पहले आप देखो, हमें कुछ चीजें यहां पे समझनी होगी। जैसे क्या है, एक आपको ध्यान रखना है थर्ड पर्सन सिंगुलर का। थर्ड पर्सन सिंगुलर, कई इसमें क्या होते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल में भी आते हैं, लेकिन हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? देखो, ही, शी, इट, कोई भी नेम हो, या फिर हम कहें सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन ऐसा आप बुक में पढ़ते हो, लेकिन मैं तो ये कहूंगा इन चीजों को भी ध्यान रखने में जरूरत नहीं है। बस आप एक चीज का ध्यान रखो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो, दिमाग में बस दो ही चीज सेट कर लो आप, सब्जेक्ट सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल। क्योंकि आपको पता है दीज, दोज, देयर, देयर्स, ठीक है, दे, देम, ये भी तो थर्ड पर्सन है। देखो ये सारे क्या हैं, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है ये, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की, ध्यान देना मेरी बात पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर की। तो इसलिए ये तो सारे क्या हैं, प्लूरल हैं। तो प्लूरल होते हुए भी हम इसको थर्ड पर्सन में यहां कैटेगराइज नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर हो, तो हम क्या यूज करेंगे, यहां पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्ब की फॉर्म क्या होती है। तो देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। आमतौर पर आप पहली बार भी सुन सकते हो फिफ्थ क्या होता है, लेकिन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो जैसे मैं यहां पे कहता हूं राइट, राइट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रोट क्या है, रोट है सेकंड फॉर्म। रिटन क्या है, दैट इज द थर्ड फॉर्म। और जब हम जिरंड का यूज करते हैं, जिरंड का मतलब होता है वर्ब के साथ आईएनजी। और यदि मैं कहता हूं राइटिंग, तो देखो वर्ब के साथ आईएनजी लगाया है, तो आईएनजी किस में लगता है, फोर्थ फॉर्म में लगता है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो गई, जिरंड, आईएनजी। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में ध्यान रखना एस या ईएस का यूज होता है, एस या ईएस। तो राइट की फिफ्थ फॉर्म क्या हो गई, राइट्स, ईएस हो गया, क्योंकि ई तो ऑलरेडी था, देखो ई तो था, हमने एस ऐड करके राइट्स बना दिया। तो ये ध्यान रखना, वर्ब की जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको 5 फॉर्म डिस्कस की है, ये बहुत ही काम आने वाली है टेंस में आगे, इसलिए ध्यान रखना। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूं राइट की जगह अब मैं लिखता हूं यहाँ पर रीड, READ, या रीड का एक और उठा लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे प्ले कर लेते हैं, प्ले। प्ले क्या है, V1, PLAYED, प्लेड क्या है, V2, PLAYED थर्ड फॉर्म भी क्या है, प्लेड। लेकिन फोर्थ में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। और फिफ्थ में जाएंगे तो PLAY है ना, तो S लग जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेज। तो ये वर्ब की फॉर्म्स एक तो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहां पर, यदि हमारे पास प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस हो, देखो कौन सा टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट। मैं बात कर रहा हूं यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर नाउन। और मैं तो ये कहता हूं आप इसको भी ध्यान में मत रखो, आप अपने दिमाग में एक सिंपल सी चीज सेट कर लो, सिंगुलर नाउन। जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर नाउन हो, तो क्या लगेगा। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो और हमारे पास सेंटेंस कैसा हो, अफर्मेटिव हो। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है साधारण, विच मेक सिंपल स्टेटमेंट, या इसे आप असर्टिव भी कह सकते हो। तो इसमें क्या होगा, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फॉर्म या तो V1 यूज होगी या V5 यूज होगी।
बस इतना ध्यान रखना है। कैसे सेंटेंस में? अफर्मेटिव में। टेंस कौन सा हो? सिंपल प्रेजेंट। और सेंटेंस कैसा हो? अफर्मेटिव। तो क्या यूज होगी? V1 या V5। अब आसान है, ध्यान रखना, इंग्लिश में हमेशा वर्ब यूज होती है सब्जेक्ट को देखकर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। V1 और V5 का यूज हम कहां करेंगे? तो इसलिए ध्यान रखना, जैसे सपोज करो यहां पे मैं एक आई की बात करता हूं, आई। अब आई क्या है? इसमें अपवाद है। आई क्या है? एक एक्सेप्शन है, क्योंकि आई सिंगुलर है। बस सिंगुलर का मतलब एक होता है, लेकिन यहां पर आई को हम प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं, तो आई के साथ हमेशा V1 यूज होती है, V5 यूज नहीं होती। ये आपको ध्यान में लाना पड़ेगा। तो पहले आप ये सुनिश्चित करें, अभी तक जो मैंने आपको समझाया है वो आपकी समझ में आया है? हम क्या कर रहे हैं यहां पर? हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। और अफर्मेटिव में क्या यूज होता है? V1 या V5। बस इतना ध्यान रखो, V1 या V5। अब आगे समझो। एक हिंदी में सेंटेंस मैंने यहां पर दिया, मैंने सेंटेंस लिखा, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। सिंपल सी एक स्टेटमेंट दी है मैंने यहां पर। अब पहले तो आपने देखा लास्ट में क्या है, देखो यहां पर ता है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आइडेंटिफिकेशन में क्या बताया था, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस कहलाता है, सिंपल प्रेजेंट। अब भाई इंग्लिश में आप हाई लेवल की इंग्लिश एग्जाम में बैठ रहे हो, आप सीजीएल में बैठ रहे हो, सीपीओ में बैठ रहे हो, तो उसमें आपको ता है, ते है, ती है थोड़ी पढ़ना है। उसमें तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें यूजेस क्या है सिंपल प्रेजेंट के। तो मैं आपको यूजेस जरूर कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बेस क्लियर करने के लिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। ता है, ते है, ती है, तो थोड़ा सा ध्यान यहां पर बना के रखना। अच्छा, अब कई बार होता है कुछ स्टूडेंट को इनमें उलझन होती है जी, वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो वेरी सिंपल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में से सबसे पहले आप ढूंढो वर्ब क्या होती है। वर्ब, वर्ब है लिखना। दिमाग में सेट करो भाई, जो एक्शन है ना वो वर्ब है। मैं कहता हूं मैं सोता हूं, सोना वर्ब है। मैं लिखता हूं, एक्शन हो रहा है, वर्ब है। मैं गा रहा हूं, गाना क्या है? वर्ब है। वह दौड़ रहा है, दौड़ना क्या है? एक्शन है, वर्ब है। वह पानी पी रहा है, तो पीना क्या है? एक्शन है, वर्ब है। ठीक है। इसके अलावा वह हंस रहा है, एक्शन क्या कर रहा है? वो हंस रहा है, तो लाफ क्या है? वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस में आपको वर्ब ढूंढना बहुत ही जरूरी होता है। तो ना ही वह वर्ब है, ना ही पत्तर वर्ब है। वर्ब क्या है? एक्शन, और एक्शन क्या है? लिखना। क्लियर? अब हमारे पास आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा होता है कर्ता, जो कोई काम करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता। अब इस पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? भाई लिखने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है, तो वह क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट। अब बच गया हमारे पास पत्र। पत्र क्या है? वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया यहां पर ऑब्जेक्ट। क्लियर यहां तक? तो सबसे पहले स्टेज में आपको इतना पता होना चाहिए, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पहली चीज। दूसरा आपको देखना है सेंटेंस का नेचर क्या है। तो ये स्टेटमेंट बना रहा है, तो पूरा का पूरा क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तीसरा आपने देखा है लास्ट में आया है ता है, ते हैं, ती हैं। क्लियर? ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। आपने बस तीन चीज इसमें छाटनी थी, वो आपने इसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया। अब क्या होता है, मैं पहले सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन के बारे में बता रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर एक बार आपको ये स्टेप समझ में आ गया ना,
तो पूरे टेंस के अंदर स्टेप यही रहेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं। तो यहां पे देखो, अच्छा वी लिखा है, तो बताओ मैंने आपको क्या बताया था, V1 या V5, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। वर्ब कैसी होनी चाहिए, या तो V1 या V5। अब भाई सिंपल सी बात है, आपको कैसे पता V1 या V5 में से कौन सी आएगी, तो वेरी सिंपल, ये चीजें कौन निर्धारित करता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है इसमें, देखो वह, तो देखो सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या हो गई, ही। उसके बाद क्या है हमारे पास, वर्ब, और वर्ब क्या है, लिखना, लिखने की इंग्लिश क्या है, राइट। इतना क्लियर हुआ, ही राइट। लेकिन अब हमने ये देखा भाई वर्ब की V1 ले या V5 ले, और ये किसको देख के आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। मैंने आपको कहा था ना, जब सिंगुलर हो तो V5, प्लूरल हो तो V1। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी तो हम लगा देते हैं S। तो क्या हो गया, ही राइट्स। अब भाई सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, बच क्या गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, तो हमने क्या लिख दिया यहां पर, लेटर। क्लियर, ही राइट्स लेटर, ये हो गया हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये दिखने में आपको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन अगर ये आपको अभी नहीं समझा ना, तो आगे के स्टेप नहीं आएंगे। इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से उठा के पढ़ा रहा हूं, ताकि हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला सेंटेंस हमने कर लिया है अफर्मेटिव। अब आप आ जाओ नेगेटिव की ओर। देखो नेगेटिव में भाई सिंपल सी बात है, नेगेटिव में क्या आ जाता है, हमेशा नोट, तभी तो नेगेटिव बनता है। अब ये वाला सेंटेंस है, वह पत्र लिखता है। अब मैं इसको क्या बना रहा हूं, नेगेटिव बना रहा हूं। तो नेगेटिव बनाऊंगा तो नहीं का यूज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वह पत्र नहीं लिखता है। अब नहीं का यूज करते ही क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अब नेगेटिव में क्या होता है वो देख लो आप। नेगेटिव में फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी डू नॉट या फिर डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, और प्लस क्या होगा इसमें, वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इतना ध्यान रखना आपको। अब मैं कुछ चीजें यहां पर क्लियर कर देता हूं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा जी, अब की बार वर्ब में आपने V1 या V5 यूज नहीं किया। नहीं, कभी भी नेगेटिव सेंटेंस के अंदर V1 या V5 यूज नहीं होता। उसकी जगह हमने क्या यूज कर लिया है, डू नॉट, डज नॉट। अब वो क्या है देखो भाई, यहां पे डू है, ठीक है। अब डज क्यों बना, हमने ये वाला जो ES था ना V5 का, यहां पर ES ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, ये डज बन गया। इसका मतलब साफ हो चुका है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आएगा डज नॉट, यदि प्लूरल है तो क्या आएगा, डू नॉट। आई थिंक अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, और प्लूरल है तो डू नॉट। क्लियर। अब इस फॉर्मेशन पे हम बात करते हैं। वह पत्र नहीं लिखता है, तो पहले सब्जेक्ट क्या है, वह, तो हमने क्या लिखा, ही। अब क्या है, डू नॉट और डज नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो अब हेल्पिंग वर्ब डू नॉट ले या फिर हम डज नॉट ले, ये हमें कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, V5। V5 का मतलब क्या है, डज नॉट, ही डज नॉट। अब क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, राइट। V5 V1 आएगा नहीं, V5 नहीं आएगा क्योंकि डज आ चुका है। तो ही डज नॉट राइट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है लेटर, लेटर, फुल स्टॉप। ही डज नॉट राइट लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है। ये हो गया हमारे पास नेगेटिव। अब हम आते हैं किस पर, इंटेरोगेटिव पर। देखो इंटेरोगेटिव, नेगेटिव भी हो गया, अब आता है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो क्या से शुरू हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए।
जैसे देखो, मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिखा, क्या तुम खेलते हो? क्या तुम खेलते हो? और यहां पर आ गया क्वेश्चन मार्क। आपने लास्ट में देखा ते हैं, ता है, ते हैं, भाई प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है। अब यहां पे तुम क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? खेलना है। ऑब्जेक्ट कहां है? नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो मत रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे ध्यान रखना है, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, तो सबसे पहले डू या डज आएगा, और डू और डज क्या है यहां पर? हेल्पिंग वर्ब। और फिर इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? वर्ब। फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब हम इसको शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखना भाई। एक चीज का ध्यान रखना, पूरी इंग्लिश में जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। ये हमेशा ध्यान रखना है। टेंस कोई भी आए, आपको ध्यान रखना है, यदि इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो हम हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। और सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वेरी सिंपल, अभी हमने डिस्कस किया था, डू या डज। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं कहूं सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, आप कहोगे डिड। मैं कहता हूं प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव। वो हम लेटर स्टेज पे चलेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसी पे आते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट क्या है? तुम। क्या हो गया? यू। लेकिन सब्जेक्ट से पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब दोनों में से कोई एक चूज करनी है। मैंने बता दिया, सिंगुलर हो तो डज, प्लूरल हो तो डू। लेकिन यहाँ पे यू सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो डज तो आ नहीं सकता, क्या आएगा? डू। तो डू यू वर्ब क्या है? खेलना, प्ले। ऑब्जेक्ट है नहीं कोई तो मत रहने दो, और क्वेश्चन मार्क, डू यू प्ले। क्लियर? ये हो गया हमारे पास क्या? सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं सिंपल प्रेजेंट के इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, मतलब इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव और आ गया तो हमें कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है यू की यू फॉर्मेशन रहेगी, बस सब्जेक्ट के बाद हमें डू नॉट या डज नॉट ऐड करना है, बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन अगर यहां पे क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट से पहले डू या डज आ गया तो नोट कहां चला जाएगा? नोट चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद। ये देखो, सब्जेक्ट के बाद नोट। अब एक चीज और ध्यान रख लो, मैं लगे हाथ बता देता हूं। कोई भी सेंटेंस हो इंटेरोगेटिव में, कोई भी टेंस हो, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव में नोट आता है। ये ध्यान रख लेना, भूलना मत। सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। अगर ऐसे भी नहीं समझते तो मैं एक और आसान तरीका बताता हूं। देखो, जब हेल्पिंग वर्ब के दो टुकड़े हों या दो से ज्यादा टुकड़ा हो, तो केवल पहला टुकड़ा सब्जेक्ट के आगे आएगा, बाद वाला सब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा। जैसे यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? देखो, डू नॉट या डज नॉट। क्लियर? टुकड़े कितने हैं? दो। टुकड़े कितने हैं? दो। तो सब्जेक्ट से पहले केवल पहला टुकड़ा आएगा, डू या डज। बच गया नोट। नोट कहां चला गया? सब्जेक्ट के बाद। तो इसमें ये यहां पर एक फंडा है। अब आप समझो एक सेंटेंस को, मैं बदल रहा हूं सेंटेंस। यहां पे सेंटेंस मैंने लिख दिया, इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या सीता कपड़े नहीं धोती है? नहीं धोती है। और क्वेश्चन मार्क। टेंस पहचान लिया, ता है, ते हैं, ती है, बात खत्म। अब आप ढूंढो वर्ब क्या है? वर्ब है धोना। एक्शन तो वॉश है। सब्जेक्ट क्या है? सीता है। ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े हैं। सेंटेंस कैसा है? क्या है? इंटेरोगेटिव है, बीच में नहीं आया हुआ है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। धरो इसमें, पुट करो, रखो,
सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सीता, आपने लिखा सीता, लेकिन सब्जेक्ट से पहले क्या है हेल्पिंग वर्ब डू या डज, और डू या डज किसको देख के लगेगी सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा डज, तो क्या हो गया डज सीता। फिर वर्ब क्या है वर्ब है धोना, ये हो गया वॉश, और उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है कपड़े, तो क्या हो गया क्लोथ्स, और क्वेश्चन मार्क डज सीता वॉश क्लोथ्स, क्या सीता कपड़े धोती है। तो ये हमारे पास क्या है एक फॉर्मेट आ गया है भाई, अफर्मेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे, इंटेरोगेटिव कैसे, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा। तो अभी इस टेंस में केवल मैंने यूजेस ये बताया है कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा अगली क्लास में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस पढ़ेंगे, ध्यान देना सिंपल टेंस के यूजेस पढ़ेंगे कि ये कहाँ यूज होता है, और जब हम यूजेस पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें उसमें काम आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। वीडियो को एक बार देखो, कुछ डाउट रह जाए तो सेकंड टाइम फिर से इसे रिकैप करके आप देख सकते हो, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।